वहीं लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत चीन पर बढ़त बनाए हुए है और भारतीय सेना ने अब पेंगोंग त्सो झील के किनारे फिंगर 4 के पास कई चोटियों पर कब्जा कर लिया है। सूत्रों ने यह बताया है कि भारतीय सेना ने अगस्त के आखिर में ही ऊंचाई वाले इलाकों पर कब्जा करने के लिए झील के दक्षिण से ऑपरेशन शुरू कर दिया था और भारतीय सैनिकों की सफलता की ये जानकारी ऐसे समय पर आई है जब रूस की राजधानी मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने चीनी समकक्ष वांग यी से उन्होंने मुलाकात की है और पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव के मद्देनजर दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है। तो लगातार जिस तरीके की जो स्थिति बनी हुई है, तनाव की स्थिति लद्दाख में एलएसी पर, उसको लेकर के ये कहीं ना कहीं अहम खबर और भारत इस पूरे मामले में अब हावी होते हुए दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को अपनाता रहा है और भारत के कुछ हिस्से पर कब्जा किया हुआ है, तो उसी को लेकर के अब कहीं ना कहीं आक्रामक रुख जो है वो भारतीय सेना ने अपनाया है और जो कब्जा किया हुआ जो इलाका था उस पर कहीं ना कहीं चीन की सेना को पीछे खदेड़ा जा रहा है और जो अपना हिस्सा है उस पर अब उसको छीनने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। इस तरीके की बार बार ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है और जो ताज़ा जो जानकारी आई है, फिंगर 4 पर कई चोटियां ऐसी हैं जहां पर अब भारतीय सेना ने अपना कब्जा कर लिया है। जिस तरीके से चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश करता रहा है और भारत के हिस्से पर अपना दावा करता रहा है, ऐसे में भारतीय सेना और चीनी सेना जब आमने सामने हुई तो भारतीय सेना कई बार पीछे हटी, लेकिन चीनी सेना पीछे नहीं हटी और उसने भारतीय इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन अब आक्रामक रवैया भारत सरकार का और भारतीय सेना का, जिस तरीके से भारत सरकार ने खुली छूट दी अपने सैनिकों को कि किसी भी तरीके से अपनी सीमा की सुरक्षा हमें करनी है, तो कोई भी भारत की संप्रभुता अखंडता से खिलवाड़ नहीं कर सकता, भारत की तरफ आंखें नहीं उठा करके देख सकता। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? जिस तरीके से जो जानकारी सामने आ रही है फिंगर 4 की कुछ चोटियों पर भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया है, इस बारे में क्या कुछ पूरी जानकारी? जी देखिए, लगातार 5 जून के बाद लगातार चीन बॉर्डर पर जो है वो गलवान घाटी के पास जो भारत और चाइना के सैनिक भिड़े थे, उसके बाद से पूरी तरह तनाव जो है अभी तक बरकरार है। हालांकि बातचीत का दौर जो है वो चाहे रक्षा मंत्री हो या विदेश सचिव स्तर की बात हो, वो लगातार जारी है। लेकिन चाइना के सैनिक लगातार अपनी हिमाकत जो है उसको अंजाम दे रहे हैं, जिसके चलते भारतीय सैनिक जो है इस बार चाइना के सैनिक पर भारी पड़ रहे हैं। और जिस तरह से बात की जाए तो चाइना के सैनिकों ने कोशिश की थी 29 और 30 की रात को भारतीय क्षेत्र में घुसने की, लेकिन उस समय भी भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया था और ब्लैक टॉप इलाका जो है जो सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो वो कब्जा लिया था। और अब ये खबरें आ रही हैं कि भारत ने फिंगर जो पॉइंट है वहां पर भी अपना कब्जा कर लिया है। तो कहीं ना कहीं चाइना जो है लगातार भारतीय सैनिकों से मुंह की खा रहा है, लेकिन उसके बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी भी तनाव जो है बरकरार है। हालांकि कल मॉस्को में जो है विदेश सचिव की स्तर की जो है वो बातचीत हुई थी, लेकिन अभी तक जो है वो बातचीत सकारात्मक का रूप नहीं ले पाई है। हालांकि बातचीत का दौर अभी भी जारी है, लेकिन एलएसी के ऊपर अभी भी तनाव जो है वो जारी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से रविंद्र आपने बताया कि एलएसी पर तनाव जारी है और ऐसे में जिस तरीके का जो रवैया अब भारत सरकार ने अपना लिया है, आक्रामक रुख अब अपना लिया है, अब अपनी जमीन पर चीनी सैनिकों को घुसने नहीं देंगे, वहां पर कब्जा नहीं करने देंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पलटवार भी किया जा सकता है चीनी सैनिकों की तरफ से। और जिस तरीके से चीन अब बौखलाया हुआ है, बार बार चित हो रहा है, बार बार परेशानी चीन के सैनिकों को हो रही है, चीन की सरकार को हो रही है, तो ऐसे में और भी तनाव बढ़ने की स्थिति है फिलहाल। बिल्कुल, देखिए तनाव तो बरकरार है। जैसे मैंने पहले कहा कि तनाव जो है वो पूरी तरह से वहां बना हुआ है। दोनों देशों की सेनाएं जो है वो आमने सामने हैं और बात करें तो कम से कम 70 से 80 हजार सैनिक जो हैं और भारत के जो है वो बॉर्डर पर तैनात है। संख्या जो है और बढ़ा दी गई है ताकि अगर चाइना के सैनिक युद्ध की और अग्रसर होते हैं तो भारतीय सैनिक उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके।
आर्टिलरी गन और जो है टैंक रेजिमेंट जो है वो वहां पर तैनात है। और आपको बताऊं कि तनाव जो है वो बरकरार है, लेकिन भारतीय सैनिक इस बार जो है चाइना के सैनिकों के ऊपर हावी हुए हैं और यही नतीजा है कि चाइना इस समय बहुत ज्यादा बुगलाया हुआ है। जी बिल्कुल रविंद्र, जिस तरीके से हाल ही में आर्मी चीफ ने लद्दाख का दौरा किया था, और अगर बात की जाए कल की, तो जिस तरीके से राफेल को जब औपचारिक रूप से शामिल किया जा रहा था वायुसेना में, तो तब रक्षा मंत्री ने चीन को चेताया था, अपने दुश्मनों को चेताया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत सरकार का, आर्मी चीफ का अपने सैनिकों के साथ जिस तरीके से पूरा समर्थन है, तो कहीं ना कहीं जो सैनिक वहां पर मौजूद हैं, जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनका हौसला भी बढ़ता है। और उसी का ये नतीजा कहा जा सकता है कि आक्रामक जो रवैया अपनाया हुआ है भारतीय सैनिकों ने, चीनी सैनिकों को खदेड़ने में, वो रवैया, वो समर्थन अब मजबूती से योगदान दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से अब भारत अपने रुख पर कायम है, हालांकि खुद प्रधानमंत्री जब गलवान का इंसिडेंट हुआ था तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद औचक दौरे पर पहुंचे थे और वहां पर जवानों का हौसला बढ़ाया था। हालांकि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का दौरा था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री अब अपने सैनिकों को लेकर काफी ज्यादा सजग है और यही वजह है कि उनका दौरा जो है वो अपने आप में एक अहमियत रखता था। उसके बाद लगातार जो है अब जो हम सेनाध्यक्ष की बात करें नरवणे की, उन्होंने वहां जाके हौसला बढ़ाया और स्थिति का जायजा लिया। लगातार बातचीत का दौर जारी है, लेकिन जिस तरह से चाइना के सैनिक लगातार हिमाकत कर रहे हैं, उसको मुंह तोड़ जवाब वहां पर दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारत अब मजबूत स्थिति में है। और वहीं बाहरी देशों से भी जो है भारत के रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत है और यही वजह है कि भारत अपने रुख पर जो है वो अड़िग है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र। तो जिस तरीके से लगातार जो लद्दाख में LAC पर जो स्थिति देखने को मिल रही है, वहां पर तनाव बढ़ता हुआ जा रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय सेना अब चीनी सैनिकों पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।